Hello and welcome back to Gourmet Science Studio. We are doing Ready chapter number 4 और आज हम लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं इस एंटायर चैप्टर का जो कि है हालुसिनोजन ड्रग्स। ओके, इससे पहले हम स्टिमुलेंट्स और डिप्रेसेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। प्लस ये पीडीएफ जो है 6th एडिशन की वो भी मैंने लिंक डाउन करी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपको पूरी 800 पेजेस की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई आई मेक नोट्स फॉर यू हेयर एंड आई ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप अपना रजिस्टर निकाल लीजिए and get ready to make some notes with me and understand the topic as simple as possible. ठीक है, तो चलते हैं, हम टॉपिक शुरू करते हैं फटाफट। एंड आप लिख लीजिए आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज हैलुसिनोजेंस। नाउ अगर आपको याद हो तो हमने ये बात करी थी कि हेलुसिनोजेंस कौन से ड्रग्स होते हैं। हेलुसिनोजन ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डिस्टॉर्ट करते हैं रियलिटी को, हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो पहले हम लिखते हैं कि इस ड्रग के बारे में। सो दीज आर द ड्रग्स दैट ऑल्टर द ब्रेन interpretation of sensation। तो जैसे हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है सेंसेशंस को, वो चीज़ें बदल जाती हैं। दे ऑल्सो दीज आर द ड्रग्स दैट ऑल्सो प्रोड्यूस सेंसरी डिस्टॉर्शन, स्पेशली विजुअल ज़्यादा होता है। दे कैन प्रोड्यूस experiences similar to synesthesia। अगर आपको याद हो, हमने इसके बारे में पढ़ा था। synesthesia क्या होता है? where you can hear colors or you can see sounds, राइट। सो सेनेस्थीसिया में ऐसे होता है कि लोगों को इंटर चेंज हो जाता है, क्रॉस करते हैं सेंसरी उनके इंफॉर्मेशन, कि मतलब हम देख रहे हैं कुछ विजुअल, बट एक्चुअली आई कैन साथ में साथ विजुअल देखने के साथ साथ आई कैन टेस्ट कलर और आई कैन हियर कलर्स। रेड मुझे बहुत लाउड कलर लग रहा है, पिंक मुझे बहुत सॉफ्ट कलर लग रहा है। हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत सॉफ्ट कलर है, ये तो बहुत लाउड चटक रंग है, ऐसे बोलना। लेकिन उसको अगर कोई कहे कि मैं सुन सकता हूँ, कलर्स मुझसे बात कर रहे हैं, कलर्स बहुत लाउड हैं, सॉफ्ट हैं या कैसे हैं, या अगर कोई टेस्ट कर सकता है कलर्स को, रेड बड़ा तीखा लग रहा है ना, या मुझे वाइट बहुत मीठा लग रहा है, तो इस तरीके से। तो जब हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है इस तरीके से क्रॉस करती है, ओवरलैपिंग हो जाता है, दैट इज व्हाट सिनेस्थीसिया इज, राइट। तो हालुसिनोजन जो ड्रग्स होते हैं वो इस तरीके से सिमिलर एक्सपीरियंस, उन्होंने ये नहीं बोला कि सिनेस्थीसिया हो जाएगा किसी को। सिनेस्थीसिया इज अ डिफरेंट डिसऑर्डर बाय द वे, बट उन्होंने बोला कि वैसा सा कुछ, आपको सिर्फ एक समझाने के लिए उन्होंने बोला कि ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस सिनेस्थीसिया जैसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस हालुसिनोजेंस होते हैं, राइट। देन यू हैव फॉल्स परसेप्शन, और जिसको हम बोलते हैं हालुसिनेशन। सो मतलब ये जो ड्रग्स हैं, ये आपके हालुसिनेशन ड्रग्स हैं, तो हालुसिनेशन प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज द वेरी इजी वे टू रिमेंबर। डिप्रेसेंट्स है तो वो आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करेंगे, स्टिमुलेंट है तो स्टिमुलेट करेंगे और अप करेंगे आपके जो है स्टिमुलेशन को, राइट। सो दिस वॉज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कि हालुसिनेजिंग जो ड्रग्स होते हैं वो उनको लेने से क्या होता है। नाउ देयर इज वन पॉइंट जो आप यहीं पर अपने रजिस्टर में ऊपर लिख लेना कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक होते हैं लैब
मेड, उसको उनको सिंथेटिक भी बोलते हैं। सिंथेटिक हालुसिनोजन ड्रग्स मतलब कि लैब मेड हैं, मतलब दे आर नेचुरल, कमिंग फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, राइट। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैन्युफैक्चर्ड या सिंथेटिक कह लो आप, या मैन्युफैक्चर्ड कह लो, लैब मेड कह लो, ऐसे ड्रग्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सो राइट डाउन द हेडिंग मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब लैब या सिंथेटिक ड्रग्स। नाउ ये जो ड्रग्स होते हैं, दीज आर द ड्रग्स आर ऑफन मोर पोटेंट, मतलब ज्यादा इनमें पावर होता है, than drugs found in nature। ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स होते हैं, जो लैब में बनाए जाते हैं, वो ज्यादा पोटेंट होते हैं देन दोज दैट आर फाउंड इन नेचर। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट अबाउट अ ड्रग विच इज मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सबने सुना होगा LSD। LSD का फुल फॉर्म लिख लो। LSD का फुल फॉर्म है, यहीं लिख लेते हैं, लाइसर्जिक एसिड डाई थैलामाइड, THYLAMIDE, lysergic acid diethylamide. This is known as LSD, which is a manufactured drug, or you can say a synthetic drug, which means it is lab made. Now ये बनता कैसे है? It is synthesized, क्योंकि synthetic drug है, it is synthesized from a grain, अनाज, ग्रेन की फंगस से कॉल्ड, उस फंगस को क्या बोलते हैं? एर्गॉट। इसको अपने रजिस्टर्स में हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका, पर कौन से पेड़ से बनता है ये भी लिख लो। इट इज कॉमनली ग्रोन ऑन राय, खाने में डलती है ना राय ग्रेन। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं मिलेगा, इट कैन बी फाउंड ऑन अदर ग्रेन्स एज वेल। कॉमनली फाउंड ऑन राई ग्रेन है, बट इट कैन बी फाउंड ऑन, अगर आपने लिखना है तो लिख लो, बट इट कैन बी फाउंड ऑन अदर ग्रेन्स एज वेल। ठीक है, सो इट कैन बी कॉमनली फाउंड ऑन अदर ग्रेन एज वेल, क्योंकि फंगस है, फंगस तो और भी उनको लग सकती है, लेकिन फंगस भी स्पेशल टाइप ऑफ फंगस जिसको एर्गॉट बोलते हैं, और ये जो फंगस है कॉमनली जो है आपको राय ग्रेन पर मिल जाएगी। ठीक है, जिससे ये LSD को सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है फंगस से। नाउ ये इतनी ज्यादा पावरफुल होता है कि दिस इज द मोस्ट पोटेंट LSD, वेरी टाइनी का मतलब ही एकदम चुन्ना सा छोटा सा होता है, और हम उसके आगे भी वेरी लगा रहे हैं, वेरी टाइनी, तो आप समझ रहे हो कितना छोटा सा हम कह रहे हैं कि ड्रॉप जो है ऑफ LSD कैन एक्चुअली कॉज अ हाई। ठीक है, जिसको ड्रग्स की भाषा में बोलते हैं हाई, यू आर मतलब यू विल फील यूफोरिक एंड ऑल, एंड देयर समथिंग कॉल्ड बैड ट्रिप्स। Bad trips are quite common LSD लेने के बाद। ये जो ड्रग्स की भाषा में बैड ट्रिप्स है, ये किसको बोलते हैं? व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एन एंजाइटी, जब आपको ड्रग लेने के बाद हालुसिनेशन जाए, एंजाइटी होने लग जाए, पैरानोया होने लग जाए, या और साइकोलॉजिकल इशू होने लग जाए, सो दैट इज नोन एज बैड ट्रिप। अगर हम इसके LSD के इफेक्ट्स के बारे में बात करें, तो इफेक्ट्स क्या है इसके, कहाँ कहाँ पे असर इसका पड़ता है? पर्सन्स एबिलिटी
टू परसीव रियलिटी, क्योंकि हैलुसिनेशन हम बोल रहे हैं भाई हैलुसिनेजिक ड्रग है, तो डेफिनेटली आप रियलिटी को कैसे परसीव करोगे, वो तो डिस्टॉर्ट हो ही जाएगा। पुअर डिसीजन, कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जब आप सारे ड्रग्स के बारे में देखोगे ना, उनके इम्पैक्ट। जैसे पुअर डिसीजन मेकिंग तो मेरे को लगता है कॉमन पॉइंट ही है, ठीक है। देन इसमें ये है कि यू कैन हैव फ्लैशबैक्स, ठीक है। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस हैलुसिनेशन, अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। स्पॉन्टेनियस हैलुसिनेशन मतलब आफ्टर ईयर्स इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ टेकिंग इट, कि आपने लिया था, पहले लेते थे, बंद कर दिया, अब नहीं करते ड्रग्स, लेकिन उसका असर इतना स्ट्रांग होता है एलएसडी का कि आपने बंद कर दिया, लेकिन सालों के बाद भी अचानक से कभी कभी हैलुसिनेट करने लग जाएंगे पर्सन, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस हैलुसिनेशन इसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस हैलुसिनेशन ये भी हो जाता है, ठीक है। देन हैलुसिनेजिक जो है, hallucinogen, persisting perception disorder, HPPD। ये जो HPPD है यानी कि hallucinogen persisting perception डिसऑर्डर, ये जो HPPD है, ये डिसऑर्डर क्या है? ये डिसऑर्डर कुछ और नहीं, यही डिसऑर्डर है, ये स्पॉन्टेनियस हैलुसिनेशन होना इवन आफ्टर ईयर्स, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज कॉल्ड हैलुसिनेशन परसिस्टिंग परसेप्शन डिसऑर्डर, HPPD, राइट। इसमें और क्या होता है? नाउ यू राइट डाउन अ पॉइंट, दिस इज एन इरिवर्सिबल, सबसे डरावनी बात, तभी हम क्या मतलब ड्रग्स लेने के लिए मना करते हैं, वैसे तो कोई भी ड्रग नहीं लेना चाहिए, बट इसमें क्या है कि इट इज एन इरिवर्सिबल कंडीशन है, ये इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इन विच hallucination and altered perception of reality can occur repeatedly accompanied by depression and physical discomfort. So basically ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपके HPPD के अंदर ही आएंगे। Let me just ब्लैक से मार्क कर देती हूँ। ये पॉइंट तो HPPD का है और ये पॉइंट भी HPPD का है कि स्पॉन्टेनियस HPPD होता क्या है, HPPD में स्पॉन्टेनियस हैलुसिनेशन होती है इवन ईयर्स आफ्टर आपने बंद कर दिए हैं हैलुसिनेजिंग ड्रग्स को लेना, लेकिन कभी भी ये चालू हो जाएगा, कभी भी स्पॉन्टेनियस आपको बैठे बैठे कहीं पे हैलुसिनेट करने लगोगे, और ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, ये सबसे इसकी खतरनाक बात है। दिस इज एन इरिवर्सिबल कंडीशन जहाँ पे हैलुसिनेशन और ऑल्टर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी आपको अक्कर होती है, डिप्रेशन हो सकता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेटिक ड्रग है PCP। इसका क्या नाम है? PCP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है, लिख लो पहले, फेनिल साइक्लोहेक्सिल किधर लिखूं अब? पाइपरिडीन, ठीक है। फेनिल साइक्लोहेक्सिल पाइपरिडीन यानी कि
P. This is also a synthetic drug. It is now useful only in veterinary medicine as a tranquilizer. वेटनरी इसका वेटनरी ट्रैंकुलाइजर का क्या मतलब होता है? वेटनरी ट्रैंकुलाइजर का सिंपल सा मतलब है कि जो जानवर होते हैं उनको काम डाउन करने के लिए ये अब यूज होता है। ठीक है, ए के ए ऑल्सो नोन एज इज ऑल्सो नोन एज फेन साइक्लीडीन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फेनसाइक्लिडीन, मतलब इसका सेकंड नेम। नाउ डिपेंडिंग ऑन द डोजेज, depending on the dosage, it can be a hallucinogen, मतलब जिसकी वजह से आपको hallucination होंगी, distorted sensations हो सकती हैं. It can also be a stimulant. It can be a depressant. मेरे को लगता है यही एक ऐसा ड्रग है जो सब तरीके से काम कर सकता है. और इट कैन बी एन एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है? एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर और पेन किलिंग, यू कैन से इट्स अ पेन किलिंग ड्रग. ठीक है, सो ये पीसीपी एक ऐसा ड्रग है जो हेलुसिनोजन की तरह, स्टिमुलेंट की तरह, डिप्रेसेंट की तरह या फिर एनाल्जेसिक की तरह, यानी कि पेन किलिंग ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इट कैन गिव very unpleasant effects. Next point, it can also lead to acts of violence. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट सेल्फ और अदर्स और सुसाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि पेन किलर की तरह मैंने बोला कि ये यूज कर सकते हैं, तो लॉस ऑफ पेन सेंसेशन भी होता है और दैट बिकम्स द रीजन फॉर यूजर्स may injure themselves without realizing it. तो इसलिए they can do violence against self or others and they can do commit suicide. और क्यों? क्योंकि उनको पेन का सेंसेशन नहीं होता, इसको लेने से पेन दर्द नहीं होता, तो इसलिए वो जब खुद को हार्म कर रहे होते हैं तो उनको रियलाइज नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा जो लैब मेड ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग है या मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, वो है एमडीएमए. एमडीएमए के जो हैं आपको दिस इज ऑल्सो नोन एज AKA. इट इज नोन एज डिजाइनर. दिस इज ए एक्चुअली. ठीक है, AKA डिजाइनर ड्रग. और द स्ट्रीट नेम
for this is Ecasti, Molly, or simply you can label it as X. ठीक है? Technically, it is an amphetamine. So this drug is now classified as stimulator, stimulatory hallucinogenic, ठीक है, जो कि इट इज अ काइंड ऑफ अ ड्रग दैट प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ साइकोमोटर, ठीक है, प्रोड्यूसेस, इसी के आगे लिख देती हूँ, प्रोड्यूसेस mixture of psychomotor, stimulant, and hallucinogenic effect. ठीक है? नाउ ये जो ड्रग है एमडीएमए, दिस कॉजेज द रिलीज of large amount of serotonin and also blocks the reuptake of this neurotransmitter. सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन जो है आपका हैप्पीनेस हार्मोन है, इफ यू रिमेंबर। ये होता क्या है, रीअपटेक ब्लॉक होने से और लार्ज अमाउंट में सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है, तो हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये बीच में मतलब रहता है क्योंकि रीअपटेक तो बंद हो गया, तो अब ये फ्लोट कर रहा है एक्स्ट्रा एक्सेस में, तो इससे जो है फीलिंग क्रिएट होती है, यूफोरिक फीलिंग जो ड्रग लेने के बाद आती है ना, कि बड़ा हाई फील कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, वो सब यहाँ से होता है क्योंकि रीअपटेक आपका ब्लॉक कर दिया और एक्सेस में सेरोटोनिन हो गया। तो इससे होता क्या है, यूजर जो है इससे मतलब यूफोरिक फील करते हैं काफी, दे फील यूफोरिक, energized and increase emotional warmth towards others। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था एम्फिथेटामाइन, ये एडीएचडी की मेडिसिन में यूज होता है, अगर आपको याद हो। एम्फिथेटामाइंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। And what happen is this can damage, this may damage the serotonin receptors, which could lead to depression। ये अभी समझाती हूँ, आप पहले पॉइंट्स लिख लो। severe dehydration and raised body temperature। these ये जो MDMA ड्रग है, this is often replaced with novel
psychoactive substances, NPS, like bath salts or ivory wave to evade drug laws. बेसिकली देखो वो क्या कह रहे हैं कि आपका सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को डैमेज कर देते हैं ये ड्रग्स, विच लीड टू डिप्रेशन। तो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को डैमेज करने का क्या मतलब है कि जैसे रीअपटेक नहीं हो पाता है और वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में घूमता रहता है, तो उससे क्या होता है कि एक टाइम के बाद आपका जो ब्रेन है वो नेचुरली सेरोटोनिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो बोलेगा इफ़ यू वांट टू फील यूफोरिक, इफ़ यू वांट टू फील हाई, यू वांट टू फील काम, यू वांट टू फील रिलैक्स, आपको थोड़ा वैसा फील करना है जो ड्रग करने के बाद फील होता है। वो नेचुरली भी फील कर सकते हैं जब हमारा ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है। लेकिन जो चीज़ें आपको खुशी देती थी बिकॉज इट इज़ अ हैप्पी हार्मोन, वो चीज़ें अब आपको खुशी नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम सारा डैमेज हो गया है। तो आपके ब्रेन को लगेगा कि मैं नहीं भी बनाऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये पर्सन तो ओरली इनटेक कर रहा है या बाहर से तो ये ले ही रहा है, सेरोटोनिन दे ही रहा है, ठीक है, तो मेरे को प्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है। एंड जब वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो आपको लगेगा कि बिना ड्रग के तो मुझे अच्छा ही फील नहीं होता, तो मुझे अच्छा फील करने के लिए मुझे ड्रग करना पड़ता है। तो दैट इज़ हाउ, नहीं तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है, आई फील डिप्रेशन, तो फिर दैट इज़ हाउ इट गेट इनटू एडिक्शन। सो ये प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो कभी कभार बाहर का खाना जैसे हम खाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कभी कभार ड्रग कर लेना चाहिए, ड्रग कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि बॉडी टू बॉडी सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। तो समटाइम्स वन टाइम पे भी एडिक्शन हो जाता है, समटाइम्स वन टाइम पे भी आपको फिजिकल बैड ट्रिप्स होने लग जाएंगे। तो बहुत चीज़ें होती हैं, सिवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देता है। ऑफन इस तरीके के जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स लॉ से बचने के लिए, क्योंकि ड्रग्स बेचना या खरीदना दोनों ही लॉ के अंतर्गत नहीं आते। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गिवन परमिशन बाय लॉ। सो टू कानून को चकमा देने के लिए, टू बाईपास द लॉ, तो वो क्या करते हैं, एनपीएस। नाउ एनपीएस क्या है? नोवल साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, एनपीएस, इनको ऐसी चीज़ों में डाल देते हैं जिनको आपको लेना आसान हो, जैसे कि बाथ सॉल्ट्स, ठीक है, पानी में डालो बाथ सॉल्ट या बाथ बॉम्ब्स ऐसे करके आते हैं, तो वो घुल जाते हैं वाटर में, एंड व्हेन यू बाथटब में आप जब जाओगे तो वो आपकी स्किन में पानी तो एब्जॉर्ब होता ही है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा तो चीज़ें आप जो भी स्किन पे ऊपर लगा रहे हो वो आपकी स्किन के अंदर तक जाती हैं, चाहे आप कोई कॉस्मेटिक लगा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ नेचुरल लगा रहे हो, कुछ भी, इट गोज इन टू योर स्किन, राइट। सो दैट इज़ हाउ उनको फिर थोड़ा सा बाईपास करते हैं वो लॉ को, बाय एडिंग दीज काइंड ऑफ ड्रग्स इन टू बाथ सॉल्ट्स और आइवरी वेव और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज अबाउट एमडीएमए। नाउ एक लास्ट रह गया है मैरिजुआना का, और वो मैं आपको रिटन मैंने लिखा है नोट्स में, वो मैं आपको यहाँ पर उससे समझाऊंगी बजाय लिख के, ठीक है। आई एम थिंकिंग कि बहुत टाइम ज़्यादा लगता है इसमें व्हेन आई राइट डाउन नोट्स, तो मैं पीपीटी ही बनाया करूँगी। और अगर आप नोट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितने कमेंट्स आते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं नोट्स लेने में, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर करना कर दूंगी, और मैं उसकी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिपेंडिंग ऑन अगेन कि अब एक जने के लिए मैं नोट्स बनाने बैठूं तो खैर हाल वो भी कोई बात नहीं है, आई कैन डू दैट टू, ठीक है। बट आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज, राइट, क्योंकि बहुत टाइम एंड एफर्ट जाता है, और when I don't see response coming in, then it's kind of a little discouragement, right? So marijuana का मैंने जो है I have just typed it down, तो आप यहाँ से पढ़िए मैरिजुआना को, आप पॉज करके अपने उसमें नोट्स बना लीजिएगा। और नहीं बनाना चाहते नोट्स, यू डोंट जस्ट वांट टू लिसन टू द वीडियो, यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, एंड नोट्स का यू वांट कि रेडीमेड मिल जाए आपको कट शॉट इनटू,
तो मैं चैप्टर वाइज नोट्स बनाऊंगी सबके। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू नीड नोट्स। मेरा नंबर आपको अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। वो नंबर अभी शायद स्विच ऑफ आ रहा होगा। आई जस्ट एक्टिवेट दैट नंबर, राइट? अदरवाइज यू जस्ट लीव मी अ कमेंट। वो नंबर मैं एक्टिवेट करा के फिर आप यू कैन जस्ट मैसेज मी, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दैट नंबर एंड देन आई कैन गिव यू अ पीडीएफ ऑफ द नोट्स। चलिए, मैरिजुआना के लिए क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड। ठीक है, मैरिजुआना बहुत कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग है। ये तो मतलब सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉट और वीड। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम अ लीव एंड फ्लावर ऑफ हेम्प प्लांट, जिसको कैनबिस स्टीविया बोलते हैं। सो सटाइवा, तो कैनबिस के नाम से भी फेमस है ये। हशीश जो होता है, ये बेसिकली जो मैरिजुआना है, ये पत्तों को सुखाकर, जो हेम्प प्लांट है उसके जो फूल होता है उसको सुखाकर फिर उसको ड्राइड फॉर्म में उसको जो पेपर रोल होता है, जिसपे जो सिगरेट पेपर रोल होता है उसके ऊपर ऐसे रोल करके उसके पाउडर को और उसको फिर लिट करके दैट्स हाउ दे स्मोक, राइट? हाशीश जो होता है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस होता है मेड बाय स्क्रैपिंग द रेजन ऑफ दीज लीव्स। तो जो हैश जिसको बोलते हैं वो कैसे बनता है? बाय स्क्रैपिंग द रेजन। रेजन कहते हैं जो कुछ सब्सटेंस निकलता है, लिक्विड चिपचिपा सा एक सब्सटेंस निकलता है, तो उसको हाथ पे रगड़ रगड़ के उसकी गोलियां बना लेते हैं। तो कंसंट्रेटेड सब्सटेंस बन जाता है वो, और उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो हैश किया जाता है। बोथ मैरिजुआना और हाशीश जो है उनके अंदर कैनाबॉइड्स आपको मिलेंगे। एक्टिव केमिकल की अगर बात करें तो THC इसके अंदर होता है, which is known as your tetrahydrocannabinol। द मेन साइकोएक्टिव जो कैनेबिनॉइड होता है वो यही होता है। अगर हम साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स की बात करें, देन उससे माइल्ड यूफोरिया हो सकता है आपको, यूफोरिया बट माइल्ड यूफोरिया, रिलैक्सेशन वाली फीलिंग, ऑल्टर्ड सेंस ऑफ टाइम आ सकता है, सेंसरी डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हायर डोज ले ली तो हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, यहाँ तक कि पैरानोया, ये सब होने के चांसेस हैं। इम्पेयरमेंट्स की बात कर ले तो आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, और इसीलिए कोई भी ड्रग लेने के बाद हम कोशिश करते हैं कि आप ड्राइव ना करें। ठीक है, अल्कोहल के बाद भी क्यों चलान होते हैं या क्यों मना करते हैं ड्राइव नहीं करो? क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसी चीज है, स्किल है, जहां पर आपको स्प्लिट सेकंड का डिसीजन मेकिंग करना होता है। एकदम से ब्रेक मारना पड़ सकता है, एकदम से गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट करना पड़ सकता है। तो वो स्प्लिट सेकंड के जो डिसीजन होते हैं वो आप नहीं ले पाते, क्योंकि आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। सो दैट इज वाई वी से कि ड्रग्स के बाद, अल्कोहल के बाद आप ये जो है ड्राइविंग नहीं कीजिए। तो इम्पेयरमेंट आ जाता है, आपके रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, पुअर अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में टाइम लगता है, मेमोरी का कुछ याद नहीं रहता। सो दिस इज अनसेफ फॉर ड्राइविंग और ऑपरेटिंग एनी काइंड ऑफ मशीनरी। ठीक है, फिजिकल डिपेंडेंसी की बात करें तो बहुत रेयर पाई गई है, बट पॉसिबल है सब केसेस में। और ये उन केसेस में जिसमें ये फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है उसको बोलते हैं मैरिजुआना यूज डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी तो बहुत कॉमन है। नेगेटिवली इफेक्ट करता है ये आपके रिएक्शन टाइम को, परसेप्शन। ठीक है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है रिएक्शन टाइम को, परसेप्शन ऑफ आपके सराउंडिंग्स को चेंज करता है, एबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, एबिलिटी टू मेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस, एज आई सेड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कम होती है, अटेंशन, मेमोरी और आर लाइकली टू बी जो है मैरिजुआना इम्पेयर्ड होते हैं। मैरिजुआना जो है स्टिमुलेट करता है एपेटाइट। तो अगर आपने ये मैरिजुआना कर लिया तो आपकी भूख बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, एपेटाइट स्ट्रांग हो जाती है। लॉन्ग टर्म अगर इसके इफेक्ट हम देखें, अगर कोई इसको बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहा है, मैरिजुआना वीड वगैरह वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हैं, कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट डिसीजेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका हाथ दिल बना लो, हार्ट डिसीज होने के चांसेस है, मोटर एक्सीडेंट्स होने के काफी चांसेस हैं। एडोलेसेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव इफेक्ट करता है ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। अर्ली ऑन अगर हैवी एडोलेसेंट यूज को देखें तो हाई रिस्क है साइकोटिक डिसऑर्डर्स का। ठीक है, मतलब मान लो टीन एज में ही शुरू कर दिया ड्रग्स लेना, या 12वीं में ही शुरू कर दिया, 12वीं के बाद ही शुरू कर दिया ड्रग्स लेना, तो फिर बाय द टाइम यू आर इन योर लेट 20s और 30s यू कैन हैव अ साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, हाई चांसेस हैं। हेल्प करता है ये किन्हीं किन्हीं चीजों में, ये इसके मेडिकल यूज है, क्योंकि देखो हमने हर ड्रग्स का कहीं कहीं मेडिकल यूज के बारे में भी पढ़ा है।
तो मेडिकल यूज़ के बारे में बात करें तो एड्स की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी में ये यूज़ होता है, क्रॉनिक पेन में, डिप्रेशन में, पीटीएसडी में ये मेडिकली यूज़ किया जाता है। और आपको जान के बहुत हैरानगी होगी कि कुछ-कुछ कंट्रीज़ में ये लीगल भी है बिकॉज़ ऑफ इट्स मेडिकल properties, right? But anything that you do overdo is going to harm your body. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि कम कुछ नहीं, तो ड्रग्स में सबसे सेफेस्ट ड्रग है मैरिजुआना, तो आप कभी कभी कर लो। आपको करना ही क्यों है? इट जस्ट मेस अप योर होल सिस्टम, योर होल बॉडी। सो आई विल नेवर सजेस्ट टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट? ये एक टेबल है जो आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। ये सिसरेली में ही दिया है, वहीं से मैंने इसको लिया है, सिसरेली से ही। तो ये एक ओवरव्यू आपको दे देता है कि जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एंड इट इज क्विक रिवीजन वाला काइंड ऑफ स्टोरी। सो वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 से आपको पीपीटी से ही मैं पढ़ाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन राइटिंग एंड मेकिंग नोट्स, एंड आई डोंट थिंक सो आप भी इंजॉय करते हो। यू कैन पॉज द वीडियो, आप समझ लो सारा कंसेप्ट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन योर नोट्स। और अगर आप वो नहीं करना चाहते, लीव अ कॉमेंट दैट यू वांट नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट एंड आई विल स्टार्ट डूइंग इट। बट वो फिर आपको चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर के एंड पे जो लास्ट वीडियो होगा उसके साथ मैं अटैच करके दूंगी, बिकॉज साथ साथ आई विल मैं अपनी पीपीटीज आपके लिए प्रिपेयर करूंगी चैप्टर की, एंड देन आई विल प्रिपेयर साथ साथ नोट्स ऑल्सो। तो बाय द टाइम मैं लास्ट पीपीटी पे आऊंगी या लास्ट उस पे आऊंगी, तो फिर उसके साथ वो चैप्टर का नोट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका पीडीएफ मैं आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है जी, that's it for today. So keep supporting this channel. If you like this video, do give me a thumbs up. Let me know in the comment section how things are going for you. बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या, how are you liking it, not liking it, whatever it is. ठीक है, do give me your feedback and let me know that how you want notes to be. ठीक है, I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising, and do solve community post में जो मैं questions डालूंगी. I'll see you in next time with new chapter. Bye.